हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल होगा। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन के बारे में विस्तृत में बताया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं जो कि याद करने में हमको सहायता करते हैं, हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं। कोई एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आपको ले चलेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। जैसे टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है याद करने में, तो एक ऐसा शब्द मैं दे रहा हूं जिससे आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी और दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे टेस्टिस के अंदर पिछले लेक्चर का एक पार्ट मैं बता रहा हूं आपको। जैसे स्टीव्स एक शब्द आता है, STEEVE। तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको बताया। देखिए, एस से क्या होता है, हमने बताया एस जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एस फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखूंगा, समय लगेगा, याद करिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एस से होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टी से होता है रेट टेस्टिस या टेस्टिस रेट, जो जाल होता है बनता है ट्यूब्यूल्स का, उसको कहते हैं टेस्टिस रेट या रेट टेस्टिस। ई से बनता है वास इफ्रेंसिया, जो तीसरे नंबर पर आता है। फिर से देख लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेट टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडाइडिमिस, वी से वास डिफरेंस, ई से इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से ये देखिए 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रम से आते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में। याद करिए वो स्ट्रक्चर। एस से बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टी से टेस्टिस रेट, ई से वास इफ्रेंस, ई से एपिडाइडिमिस, वी से वास डिफरेंस और ई से इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। तो ये आपको एक मैट्रिक बताया जो टेस्टिस की आंतरिक संरचना को आप आराम से याद कर सकते हैं, क्रमिक रूप से दिया हुआ है। अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। स्टेज, इसको याद रखिए, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए श्रोणि मेखला, ये जो पेल्विक गर्डिल है, इसके थोड़ा ऊपर सर्विस के जो बोन्स है उसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी हम कह सकते हैं, पाया जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो आसानी से स्टडी करने के लिए, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूल्स, वैसे इसमें भी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया, सिस्टम। इसके देखिए 2 पार्ट हम कर देते हैं। एक जो होगा वो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन में है ओवरी, अंडाशय, या फिगर में देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये ओवरी है। ये पियर शेप जो यूटेरस है, नाशपाती के आकार का, उल्टे नाशपाती के आकार का, इसके दोनों ओर पाया जाता है ओवरी, अंडाशय। ओवरी जो है देखा जाए तो इसका अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 3 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है, ठीक है। ये जो इसकी लंबाई होगी, ये थोड़ा ओवल शेप होता है, 3 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है ये होता है 2 सेंटीमीटर। डब्ल्यू का मतलब विड्थ, WIDTH, विड्थ। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है।
और इसकी मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर और इसका भार 3 ग्राम होता है। 3 ग्राम इसका वेट होता है। तो ये इसका होगा। ओवरी का तो जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और इसकी चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर, और इसका भार होता है जनरली 3 ग्राम, मतलब 3 ग्राम इसका भार होता है। ये दोनों ओर क्या है? यूटेरस है। यूटेरस के दोनों ओर स्थित होता है, पेल्विस में स्थित होता है यूटेरस के दोनों ओर। ये तो हो गया ओवरी। और अब दूसरा नंबर पर आ गया है एसेसरी। एसेसरी सेक्स ऑर्गन। सहायक जननांग अंगों में कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर ये है ओवरी। ओवरी है, ओवरी से जुड़ा हुआ ये लिगामेंट है जो इस ओविडक्ट से जुड़े होते हैं। जो ये पार्ट है ये अंगुली जैसी रचना है, इसको कहते हैं फिम्बरी, और इसके ठीक नीचे एक फनेल के आकार का भाग है, इसको कहते हैं फिम्ब्रिकेटेड फनेल। तो ये फिम्बरी होगा और वो हो गया फनेल। और इसके बाद है देखिए एम्पुला। ये दो सब मिल करके बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इसको कॉमन रूप से हम कहेंगे ओवरी से जुड़ा होता है ओविडक्ट, जिसको कहते हैं अंडवाहिनी हिंदी में। तो ओविडक्ट जो होता है वो इसकी लेंथ जो होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है इसकी ओविडक्ट। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ स्थमस तक जाता है। लेकिन ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं। देखिए नंबर 1 है ये फिम्बरी, दूसरा है स्थमस, और यूटेराइन फंडस ये भाग है। तो फिम्बरी और फनेल ये मिलकर बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। ओविडक्ट के इतने भाग हैं, फिम्बरी और एम्पुला, और ये पार्ट है स्थमस। ये 3 पार्ट हो गए, ये सब मिल करके बनाते हैं ओविडक्ट। और एम्पुला और फनेल मिलकर बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। हम ये कह सकते हैं फिम्बरी के पीछे फैलोपियन ट्यूब्स होता है, और स्थमस वह भाग है जो यूटेरस से जुड़ा होता है। तो ओविडक्ट के बारे में जान गए। इसके बाद आपका नंबर आता है यूटेरस। ओविडक्ट पटेरस ये जो होता है पियर शेप्ड होता है। पियर शेप्ड नाशपाती के आकार का होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किसकी? गर्भाशय की। यूटेरस की लंबाई होती है लगभग 1 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। और इसी प्रकार से इसका अगर भार पूछा जाए तो भार इसका 30 से 40 ग्राम होता है वेट। एक यूटेरस का भार होता है 30 से 40 ग्राम। तो ये तो हो गया ओविडक्ट और यूटेरस। तीसरा भाग है जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, वो है वेजिना। वेजिना जो यूटेरस नीचे की ओर आती है और सर्विकल कैनाल में खुलती है। इसके दोनों ओर सर्विक्स होता है, यह मसल्स का होता है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होता है। और इसका जो आगे एक ट्यूब्यूल्स बनाता है जिसको हम कहते हैं वेजिना। वेजिना का पार्ट जो होता है लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और नीचे तक ये जाता है ये। और जो है वेजिना जो है ये मस्कुलर होती है ये। और इसका जो वेजिना का लास्ट सबसे आउटर पार्ट होता है एक हाइमन से ढका होता है, जिसको योनि छद कहते हैं। और ये जो है इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो सबसे बाहरी भाग है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है
वाह्य स्त्रियों के वाह्य जननांग हैं, जो मांस प्यूबिस एक मांस का एक पिंड होता है, उससे बना होता है, और इसमें 3-4 पार्ट होते हैं, लगभग 3। एक है मेजोरा, प्यूबिस, माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये सब भाग होते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना, ये इतने पार्ट मुख्य हैं। अब देखिए यूटेरस जो होता है इसका वाल कॉन्ट्रैक्टाइल होता है यूटेरस का। हम यूटेरस पर थोड़ा डिटेल में आए। यह नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप्ड होता है। जब ओवा मैच्योर हो जाता है तो इस फेमरी से होते हुए ओविडुकल फनेल में आता है और इस प्रकार से ये ओविडक्ट में पहुंचता है। ओविडक्ट कई कार्य करता है, जो इसका इस्थमस से ये सब पोर्शन है, ये ओवा को न्यूट्रिएंट्स भी नरिशमेंट प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म को आने के लिए रास्ता देते हैं। तो जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है इन्हीं ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है और जो मैच्योर ओवा है उसमें स्थिर रहता है कुछ दिन, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो यूटेरस में आता है। जो यूटेरस है इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर जो होता है इसका होता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के और सबसे भीतर होता है एंडोमेट्रियम। बीच के जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। जब प्रसव के समय, लेबर पेन के समय होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इफेक्ट से इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तेजी से। जब कॉन्ट्रैक्शन, प्रसार और फैलाव होता है जिससे लेबर पेन बढ़ता है और प्रसव होता है, बच्चा जन्म लेता है। तो इसकी मांसपेशियां कुछ इस तरह से बनी होती हैं और यहीं पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा होता है, बच्चे का विकास होता है और यहीं पर जो है गर्भ का विकास होता है। और इस प्रकार से अब हम आते हैं ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर। ओवरी का अगर हम टीएस देखें तो हम ये पाएंगे कि सबसे चारों ओर से यह जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है, जिसके नीचे ट्यूनिका एल्बिजीनिया का एक लेयर होता है और अंदर स्ट्रोमा माने कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। इसकी दीवारों से प्रीमोर्डियल फॉलिकल का निर्माण होता है। जब ये जैसे ही हार्मोनल डेवलपमेंट हो जाता है 13-14 साल की अवस्था में, 12-13 साल के स्टेज में, उसी समय प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगता है और उसमें प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल ही बनाता है ओगोनिया, जिसे प्राइमरी oocytes और सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो ये फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं हो पाते हैं, आगे चल करके वो रेप्टॉइड ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं और ये जाकर के कार्पस लूटियम में बदल जाते हैं। कार्पस लूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है और अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन नहीं संपन्न हो पाता है तो ये सब बन जाते हैं और थक्के के रूप में ब्लड के साथ बाहर निकलते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। तो अभी आपको मैंने ये डिटेल में बताया सब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये देख लीजिए। और इसके बाद आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के डिटेल बताए और उसके सिर्फ सहायक अंग है ओविडक्ट, यूटेरस, वेजिना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनके बारे में आपको डिटेल में बताए और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में।